आज से हम बात करना शुरू करेंगे क्या इंडियन बिजनेसमैन को प्रिवेसी से कंप्लायंट होना चाहिए। बिजनेस चाहे इंडिया में है चाहे बाहर है, प्रिवेसी कंप्लायंस उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आने वाले वीडियोस में हम इसकी डिटेल में जाएंगे कैसे एक इंडियन बिजनेस को प्रिवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम बनाना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे इंडियन बिजनेसेस को प्रिवेसी कंप्लायंस की जरूरत है या नहीं। बताइए, है या नहीं है? क्यों जरूरत है? हर बिजनेस पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। आप बिजनेस खोलते हैं और जैसे ही आप किसी को किसी भी काम के लिए एम्प्लॉय करते हैं, चाहे आपका इंटरनल एम्प्लॉय है चाहे आप आउटसोर्स करते हैं, आपको उसका नाम, पता, फोन नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए, क्योंकि आपको उसको पैसे भी देने हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो आपने कलेक्ट करनी शुरू कर दी। आज के ज़माने में क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली आ जाती है ऐप के थ्रू। आपको लोन चाहिए, आपको घर का सामान चाहिए, आपको सब्जियां खरीदनी है, आपको खाना मंगाना है, आपको टिकट्स खरीदनी है, सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन के अलावा आपकी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, आपके पास जितने क्रेडिट कार्ड हैं आप सब यूज़ कर लेंगे धीरे धीरे उन ऐप्स में। और आपकी प्रेफरेंसेस, आप कौन सी सब्जियां ज़्यादा मंगाते हैं, आप कौन से रेस्टोरेंट से खाना ज़्यादा मंगाते हैं, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है आज की डेट में। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये बिजनेस रन कर रही हैं, उनको अपने यहाँ डेटा को प्रोटेक्ट किया, इस हिसाब से प्रोटेक्ट करें कि उनके यहाँ से चोरी भी ना हो और मिसयूज भी ना हो। और कंप्लायंस के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कस्टमर भी प्रिवेसी अवेयर हो गया। कस्टमर को समझ आ गई है कि क्या करना है और कैसे करना है, और उसके डेटा मिसयूज होने पर किसको पकड़ना है। डीपीडीपी एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है, एक्ट लागू हो चुका है, रूल्स फाइनलाइज हो रहे हैं। उम्मीद है अगले 1-2 महीने में फाइनल रूल्स भी आ जाएंगे, उसके बाद 2 साल मिलेंगे हमें, लेकिन हमें तैयारी तो करनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 2 बातें। एक, बिजनेस सिर्फ लोकली है या देश से बाहर भी है। देश से बाहर है तो और बहुत सारे देशों में प्रिवेसी है। दूसरा, प्रिवेसी के थ्रू क्यों ना अपने बिजनेस की प्रैक्टिसेस को ही सुधार लिया जाए। क्यों ना हम पर्सनल डेटा को ज़्यादा बेटर हैंडल करना शुरू कर दें। कंप्लायंस में फंसे या ना फंसे, लिटिगेशन में जाना पड़े या लिटिगेशन में जाना पड़े या ना जाना पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ प्रैक्टिसेस तो ठीक फॉलो हों। इसलिए प्रिवेसी कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है। उसकी और इम्पॉर्टेंस है कि अगर हमारे यहाँ से डेटा की चोरी होती है और वो डेटा मिसयूज होता है, उसका हमें बहुत नुकसान हो सकता है। हमारी कंपनी की रेपुटेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे कस्टमर्स को और हमारे एसोसिएट्स को हम पे विश्वास नहीं रहेगा, और वो हमें डेटा शायद देना बंद भी कर दें कि यार तुम्हारे यहाँ तो खतरा है, तुम्हारे यहाँ से तो डेटा चोरी हो जाता है। तो बहुत बड़ा रिस्क है। रेगुलेटरी इश्यूज हैं, जैसा मैंने कहा कि अब तो लॉ पास हो रहा है, हो चुका है और इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हिंदुस्तान में भी आपको फाइन्स आएंगे, और जो रूल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए तक का फाइन आ सकता है आपको डीपीडीपी एक्ट में। और वायलेशन कहीं यूरोपियन हो गई जीडीपीआर की, तो आपका फाइन कितना है? 4% ऑफ द एनुअल टर्नओवर। तो फाइन भी कोई छोटे मोटे नहीं है। सबसे पहली बात, ब्रीच होने पे जिनका डेटा गया है वो आपसे बात करेंगे, आपसे मिटिगेशन कराएंगे। पहले तो वो अपने लिए कुछ ना कुछ पेनल्टी लेंगे, फिर आप लीगल टीम हायर करेंगे, और लीगल टीम की फीस, प्रोसीजर्स, रोज हर डेट पे कोर्ट में जाना, वकीलों के पैसे देना, आने जाना, और उस दौरान बिजनेस पे इम्पैक्ट। रेगुलेटरी फाइन जैसा मैंने कहा 250 करोड़ हो सकता है, 4% ऑफ ग्लोबल टर्नओवर हो सकता है। इसलिए प्रिवेसी कंप्लायंस मैंडेटरी है, ये तो ठीक है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस भी है, बहुत ज़रूरी है, और हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है। आपको रेगुलेटर पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर आप छोटे से छोटा भी बिजनेस हैं तो भी आपको अपनी प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। प्रिवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड तरीका कि हमारे यहाँ ये पर्सनल डेटा आता है, ऐसे इस्तेमाल होता है, ऐसे स्टोर होता है, हम इसको ऐसे हैंडल करेंगे। एक प्रॉपर अप्रोच बना के, जैसे उसमें क्या इंक्लूड करेंगे आप? सबसे पहली बात, आपके सारे प्रोसेसेस में प्रिवेसी के कंपोनेंट्स इंक्लूड आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एचआर ने सीवी टेबल पर छोड़ दिया और किसी और ने आके फोन नंबर देख लिया। प्रिवेसी लीक हो रही है ना। एचआर के पास सीवी आया है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं आया है। ठीक, एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। प्रिवेसी पॉलिसीज, आपकी टीम को इंस्ट्रक्शंस, आपके ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस कि लोगों के प्राइवेट डेटा को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। और प्रिवेसी नोटिस, बाहर के लोगों को, स्टेक होल्डर्स को, कस्टमर्स को, वेंडर्स को इन्फॉर्मेशन कि हम आपका पर्सनल डेटा कैसे हैंडल करेंगे। पर्पस लिमिटेशन, हमने जो डेटा लिया है वो इस पर्पस से लिया है और आपका कंसेंट लिया है, अगर नहीं लिया है तो रिस्क है 200 से 250 करोड़ का। ठीक, तो इसलिए पर्पस लिमिटेशन और कंसेंट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है,
रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस होना इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के जब हम प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इनकी डिटेल को भी डिस्कस करेंगे। प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा या एक डॉक्यूमेंट या एक कंप्लायंस पर चेक मार्क मारने का सिस्टम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। आपको अगर आदत नहीं है तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। और मैं उसी उदाहरण पे जाऊँ तो अगर एचआर को आदत है टेबल पे कागज़ छोड़ने की, तो उनको टेबल पे कागज़ छोड़ना बंद करना पड़ेगा। अगर एचआर को आदत है या किसी भी स्टाफ मेंबर को आदत है कि ऐसे करके लैपटॉप छोड़ के अपनी सीट से चला जाए, फाइनेंस का लैपटॉप है और उसके ऊपर सब वेंडर्स के IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर दिख रहे हैं, तो वो गलत है। ठीक, तो एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हमें किसी का भी पर्सनल डेटा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो प्राइवेसी कंप्लायंस फ्रेमवर्क इंडियन कंपनीज के लिए ये उसकी शुरुआत है। आने वाले वीडियोस में हम और डिटेल में चलेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो बेल और लाइक करें। धन्यवाद।